विनाश, मौके की स्थिति आप दिखा रहे थे कैसी बनी हुई है, बता रहे थे कि क्या क्या मांगे रखी गई हैं, कौन कौन पहुंचा है परिजनों से, पीड़ित परिजन की तरफ से। दे रहे हैं कि करो कोई बात नहीं, आपका मन हल्का कर लो। जी बिल्कुल, देखिए मैं सीधी इमरजेंसी जो यहाँ पर इकाई है उसके बाहर की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। अभी एक बीमार आया है, उसको ज़रूर अंदर लिया गया, लेकिन उसके बाद फिर से दरवाजे को बंद कर दिया है। जो हमको जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अभी खुद असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भी कहा कि माँ है, उनका दुख व्यक्त करना, उनको जो दर्द है वो स्वाभाविक है, और वो जो मांग कर रही हैं वो भी स्वाभाविक ही है। हर कोई माँ अगर होती है तो उसको अपने बेटे को खोने की पीड़ा तो होती है, और जब उस तरह से असमय कोई हमला करके उसकी हत्या कर दे तो दुख और ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रशासन की तरफ से जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, चाहे पिता या कोई अन्य है, उनसे समझाइश यहाँ पर लगातार की जा रही है, उनसे समझाइश की जा रही है, लेकिन माँ जो है वो विलाप कर रही है, वो अपना दुख व्यक्त कर रही है। और जो अन्य कुछ डिमांड है जो कि तमाम स्थानीय जनप्रतिनिधि अंदर हैं, समाज के प्रतिनिधि अंदर हैं, और परिवार के अन्य सदस्य हैं, उनसे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बात की जा रही है। एक आम राय तैयार की जाए कि क्या आप लोगों की डिमांड है जिसको कि समय रहते आगे पहुंचाया जाए। कि जो डिमांड फांसी की सज़ा की जा रही है, क्योंकि आरोपी खुद माइनर नाबालिग है, उसकी उम्र भी 15 से 16 वर्ष की है। कानून के तहत जो सज़ा हो सकती है वही हो सकती है, लेकिन माँ है, माँ का अपना एक हृदय होता है, अपने बेटे के प्रति एक उसका लगाव होता है, उनकी मांग करना स्वाभाविक है। और जो हमको जानकारी मिल पा रही है, माँ को उनके जो नज़दीकी परिजन हैं उनके साथ में रखा गया है, वो वहाँ पे विलाप कर रही है, और दूसरे जो अन्य सदस्य और जो जनप्रतिनिधि और समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उनके साथ में प्रशासन के अधिकारियों की एक वार्ता चल रही है, ताकि एक सही निष्कर्ष पे पहुंचा जा सके। क्योंकि देखिए, डेथ होने के बाद मेडिकल बोर्ड से बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, और एक लंबी प्रक्रिया वो भी होती है, और क्योंकि प्रशासन भी चाहेगा कि सही समय पे शांतिपूर्वक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी पूरी हो जाए, लेकिन क्योंकि सूर्यास्त का एक समय निर्धारित होता है, चाहे वो पोस्टमार्टम के लिए हो या अंतिम संस्कार के लिए हो, और अभी शाम का समय हो चुका है और लगभग 5:30 का समय हो चुका है, तो प्रशासन चाहेगा कि कम से कम पोस्टमार्टम जो है वो प्रक्रिया हो जाए, और जो शव है अगर उनके घर पे पहुंच जाए या उसकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी आज ही पूर्ण हो जाए, ताकि हर काम शांतिपूर्वक तरीके से हो जाए। लेकिन इसको जल्दबाजी में कर पाना संभव नहीं होगा। परिजनों को और रिश्तेदारों को और समाज के लोगों को साथ में मिलकर समझाइश करने के बाद ही ये तमाम प्रक्रियाएं जो है वो पूरी की जाएगी। और देखिए, अब धीरे धीरे लोग जो है वो यहाँ पर जुटने लगे हैं। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि देवराज अब इनके बीच में नहीं रहा है, वो बाहर लोग जुटने लगे हैं। हालांकि कोई किसी तरह का प्रोटेस्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है। एक पूरी तरह से शहर भर में पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी स्थिति से समय रहते निपटा जा सके, कोई ज्यादा राजस्थान भी यही अपील करता है कि मौके पर शांति व्यवस्था बनी रहे, शांति बनाए रखें। ये दुखद घड़ी है, और दुखद घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने का वक्त है, उन्हें ढांढस बनाने का वक्त है, लेकिन शांति बनाए रखें, स्थिति बिगड़े ना। क्योंकि देखिए अविनाश, सरकार ने भी जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कह रखी है, आरोपियों को सख्त सजा मिलेगी। ये परिवार को समझाना भी पड़ेगा, सरकार के नुमाइंदों को भी समझाना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति अभी विकट हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए समझाइश के प्रयास लगातार चल रहे हैं, और यही कारण है कि तमाम प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि इमरजेंसी इकाई के अंदर बैठे हुए हैं। परिवार के नज़दीकी लोगों से समझाइश चल रही है, लेकिन क्योंकि माता पिता बहन है, उनका अपना जो है बच्चे को खोने का, भाई को खोने का एक उनका दर्द है, उसको देखते हुए हर तरह से समझाइश के जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, शहर के तमाम जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं वो अभी आपातकालीन इकाई के अंदर मौजूद है। कुछ देर पहले उदयपुर शहर और देहात के माफ़ कीजिएगा ग्रामीण के विधायक जो है वो दोनों यहाँ पर आए हैं। और क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि शहर की कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था और आपसी सौहार्द वो बना रहे,
क्योंकि कन्हैयालाल जगन हत्याकांड का भी दंश उदयपुर शहर में झेला है। उस समय भी लोगों ने, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन जो शहर का सांप्रदायिक वातावरण था वो उसको किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। और वही परिचय आज भी लोगों को देना पड़ेगा कि भले ही गुस्सा हम दिखाएं, आक्रोश हमें व्यक्त करना वो अधिकार है, लेकिन शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखना भी एक जिम्मेदार नागरिक का अपना फर्ज है, अपना कर्तव्य है। वो तमाम चीज़ों का आज उदयपुर वासियों की फिर से एक बार परीक्षा है कि वो किस तरह से अपना धैर्य जो है वो दिखाते हुए अपना गुस्सा व्यक्त करे। और यही कारण है कि लगातार जो जनप्रतिनिधि है, स्थानीय प्रशासन है, वो लोगों से अपील करते हुए आया था। हर चीज़ की उसको ट्रीटमेंट की से लेके रिलेटेड तमाम चीज़ों की सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई थी। और अपील हम भी अपने चैनल जी राजस्थान के माध्यम से लोगों से करते हैं कि ये संकट की घड़ी, ये दुखद घड़ी है। एक देवराज जो कि खस्ता खेलता बच्चा स्कूल जाता था, उसको खोया है, उसका हर किसी को दुख है, हर किसी के मन में पीड़ा है। लेकिन एक बड़ी परीक्षा जो है वो हमें यहाँ पर देनी जो है वो यहाँ पर देनी है। और देखिए, ठीक है, मेरे सहयोगी से संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस बीच आप लोगों से यही अपील करते हैं कि शांति बनाए रखिए, क्योंकि दुखद घड़ी है, भावुक हैं आप लोग, लेकिन हिंसा से किसी को फायदा नहीं होता है और आमजन को ही खामियाजा उठाना पड़ता है। तो जी राजस्थान की अपील है कि शांति व्यवस्था आप लोग बनाए रखिए। चाकूबाजी में घायल छात्र देवराज की मौत हो चुकी है, एमबी अस्पताल में